नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं अकामती इदारों में असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए जारी किया गया एलामिया मनसूख, रहनुमायाना खतूत में तरमीम करने पब्लिक सर्विस कमीशन का फैसला। मजलिस आलेर इनकाउंटर के जिम्मेदार पुलिस ओहदेदारों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेगी। पार्टी के अहिया की 59वीं सालगिरह, दारुसलाम में अकबर ओवैसी का खिताब। असम्बली हल्कों में तरक्याती इक़दामात के लिए 200 करोड़ रुपए की इजराई, हर हल्के के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए हुकूमत के अहकाम। नामजद ओहदों पर मुसलमानों को नुमाइंदगी देकर पसमानदा तबकात को नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस के साबिक एमपी वी हनुमंतराव को एतराज। और नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में नौमौलूद बच्चों की तब्दीली का वाकया। हॉस्पिटल इंतजामिया की लापरवाही से बच्चे तब्दील हो गए, दोनों की माओं का एहतजाज। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने अकामती इदारों के असातिज़ा के लिए जारी किए गए एलामिये को मनसूख करने का ऐलान किया है। कमीशन ने इत्तला दी है कि 5 मुख्तलिफ अकामती इदारों की सोसाइटियों के तहत 6000 जायदादों के लिए तकर्रुरात करने के लिए जो रहनुमायाना खतूत वज़े किए गए थे उसमें तरमीम का फैसला किया गया है, जिसके बाद कमीशन ने जारी करदा एलामिये को मनसूख कर दिया है। मुताल्लिक़ा सोसाइटियों की जानिब से नए रहनुमायाना खतूत जारी होने के बाद ही इन जायदादों के लिए दोबारा एलामिया जारी किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने असम्बली हल्क़ात के तरक्याती फंड्स के तहत 210 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अहकामात के मुताबिक रुकन असम्बली और रुकन कौंसल को अपने हल्के की तरक्की के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए हैं। 31 अजला के 120 अरकान असम्बली और 20 कौंसल अरकान को यह रकम जारी की गई है। रकम की इजराई का मकसद असम्बली हल्क़ात में तरक्याती काम अंजाम देना है। वाज़ेह है कि साल 2016-17 के बजट में हर असम्बली हल्के के तरक्याती कामों के लिए 3 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे, जिनमें से 1 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए गए हैं। तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास के 8 मार्च से शुरू होने के इम्कानात मौहूम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बजट की तैयारियां अभी मुकम्मल नहीं हुई हैं। इससे पहले हुकूमत ने इशारा दिया था कि 8 मार्च को बजट इजलास का आगाज होगा और 11 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। हुकूमत की मौजूदा सरगर्मियों को देखते हुए अब ये मुमकिन दिखाई नहीं देता। बावसूख ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने अब तक महकमेजात को सीलिंग नहीं दी है ताकि वो महकमेजाती बजट मख्तस करने का अमल पूरा कर सके। इन हालात में ये कहा जा सकता है कि 11 मार्च को बजट पेश नहीं किया जा सकेगा। इसी वजह से बजट इजलास की तारीख में तब्दीली के कवी इम्कानात पाए जाते हैं। अलबत्ता सरकारी तौर पर अभी इसका ऐलान नहीं किया गया है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 70 साल से मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफियों के खात्मे के लिए मजलिस जमहूरी तौर पर अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 59वीं सालगिरह के मौके पर दारुसलाम में मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए कायद मजलिस ने कहा कि मुसलमानों के साथ हर शोबे में 70 साल से इम्तियाज बरता गया। उन्होंने कहा कि फ़ख्र मिल्लत के ख्वाबों को हकीकत की शक्ल देने के लिए मजलिस अपनी खिदमात को जारी रखेगी। अकबर ओवैसी ने कहा कि अहिया से लेकर आज तक मजलिस के सियासी सफ़र के दौरान कई नशेब व फराज पेश आए। उन्होंने मजलिस की तालीमी खिदमात के साथ साथ रियासत में मुसलमानों के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी के ज़रिए अंजाम दिए जाने वाले प्रोग्रामों की तफसीलात भी पेश की।
अकबर ओवैसी ने कहा कि मजलिस मुसलमानों की तालीमी व माशी पसमानदगी को दूर करने के साथ साथ मुसलमानों को एक मरकज़ सियासी से वाबस्ता रखते हुए अपने काम में आगे बढ़ रही है। अल्लाह फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी की खबर को नूर से भर दे कि उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया किया। अहिया जब किया तो ऐसा नहीं था कि फ़ख्र मिल्लत ने इस जिम्मेदारी को कबूल किया। फ़ख्र मिल्लत तक ये जिम्मेदारी आने से पहले शहर हैदराबाद व सरजमीन दक्खन के हर नामवर व मशहूर शख्सियत के दरवाजे तक मजलिस की क़यादत को अपने हाथ में लेने के लिए दस्तक दी गई थी, या फिर उनके घर तक जाकर दरख्वास्त की गई थी। चाहे बड़े बड़े वकला हो या शोबे तिब से ताल्लुक़ रखने वाले हो या सरमाएदार हो, जिंदगी के हर शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वालों से पेशकश की गई कि मजलिस की क़यादत को अपने हाथ में ले ले, लेकिन हर किसी ने इनकार किया। उस इनकार के बाद एक आखिरी उम्मीदगाह अगर नजर आई तो मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब फ़ख्र मिल्लत में नजर आई। और जब अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब को पेशकश किया गया कि क्या आप मजलिस की क़यादत को कबूल करने तैयार है, तो फ़ख्र मिल्लत ने एक लम्हा भी नहीं लिया और कहा कि हाँ मैं तैयार हूं। समझने वाले ये समझेंगे कि इतना बड़ा एजाज है, ताकत है, कौन कबूल नहीं करेगा। अरे एजाज आज है, ताकत आज है, पहचान आज है, लेकिन उस वक्त मजलिस के पास एक टूटा कलम और एक फट्टा कागज भी नहीं था, दफ्तर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मजलिस के पास। मजलिस का नाम लेते तो जेलों में डाल दिया जाता था, मजलिस का नाम लेते तो घरों की बरखी काट दी जाती थी, मजलिस का नाम लेते तो घरों से आबरसानी के लाइन को काट दिया जाता था, मजलिस का नाम लेते तो बैंक के खातों को मुंजमद कर दिया जाता, मजलिस का नाम लेते तो रोजी से महरूम हो जाते थे, मजलिस का नाम लेते तो रोटी से महरूम हो जाते थे, अगर मजलिस का नाम लेते तो मसाइब व मुश्किलात में मुब्तला हो जाते। तो ऐसे उस दौर में फ़ख्र मिल्लत ने मजलिस की क़यादत के कांटों भरे ताज को कबूल किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिद्दोजहद का आगाज किया। और जब आगाज किया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ सियासत में हिस्सा लेंगे या फिर इख्तिदार के कुर्सियों पे बैठकर उन कुर्सियों की जीनत बनेंगे, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के वक्त फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान ने सबसे पहला अगर कुछ नारा दिया तो वह नारा ये दिया कि कलमे की बुनियाद पर मुसलमानों में इत्तेहाद को पैदा करेंगे। दूसरा नारा दिया तो मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करेंगे। तो तीसरा नारा दिया तो मुसलमानों की कमजोर मईशत को मुस्तहकम करेंगे। और चौथा और आखिरी नारा दिया तो ये नारा दिया कि हम सियासत में हिस्सा लेते हुए सियासी ताकत के जरिए तालीमी माशी मसाइल को हल करेंगे। तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने अहिया से लेकर आज की तारीख तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और फ़ख्र मिल्लत के वो जो नारे थे कि इत्तेहाद, तालीम, माशी पसमानदगी और मरकज़ सियासी, इसी पर काम करती हुई आगे बढ़ती रही।
फख्र मिल्लत अलैहि रहमा के नारों को और उनके ख्वाबों को हकीकत की शक्ल दी, तो अल्लाह सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की खबर को नूर से भर दे कि उन्होंने फख्र मिल्लत के नारों और ख्वाबों को एक हकीकत की शक्ल दी। मजलिस काम करती गई। न सिर्फ ये बल्कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने तालीमी मैदान में आज जो काम किया है, मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान की कोई सियासी जमात हमारे तालीमी सरगर्मियां और तालीमी इनकलाब का मुकाबला नहीं कर सकती। ये दारुस्सलाम आज हमारे इत्तेहाद का मरकज ही नहीं, बल्कि ये दारुस्सलाम इल्म का और तालीम का मरकज बन गया। कि आप देखिए कि एक तरफ ये दारुस्सलाम की इमारत है, तो चारों तरफ ये तालीमी इदारों की इमारत है। आर्किटेक्चर कॉलेज की इमारत है, तो उसके बाजू में फार्मेसी कॉलेज की इमारत है, तो उसके बाजू में एमबीए की इमारत है, तो उसके बाजू में एमसीए की इमारत है, तो फिर ये इंजीनियरिंग कॉलेज की इमारत है, ये आईटीआई वो हेल्थ सेंटर की इमारत है, तो फिर ये नूर महल है। ये तालीमी मरकज बन गया। आज सेहत के मैदान में भी मजलिस ने काम किया। ओवैसी हॉस्पिटल व असरा हॉस्पिटल कायम किया। कि ओवैसी व असरा हॉस्पिटल कितना है बताइए कि आज सिर्फ दक्कन मेडिकल कॉलेज के तामीर का जो रगबा है, जो बिल्टअप एरिया है, वो 21 लाख स्क्वायर फीट है। तारीख में किसी ने इतना काम नहीं किया जो काम सालार मिल्लत और फख्र मिल्लत ने किया। ये आज दारुस्सलाम का ये वसी मैदान, ये इसका बिल्टअप एरिया करीब 11 लाख स्क्वायर फीट है। तो बताओ, जब मजलिस की क़यादत हाथ में मिली थी तो एक टूटा कलम और एक फट्टा कागज भी नहीं था, लेकिन आज मजलिस के असासे हजारों करोड़ रुपये के लागत के हैं, लेकिन ये असासे किसके हैं? खानदान ओवैसी के नहीं। ये असासे फख्र मिल्लत की औलाद के नहीं, सालार मिल्लत की औलाद के नहीं, मेरी औलाद यासद ओवैसी साहब की औलाद के नहीं। ये कौम मिल्लत की अमानत है, ये आपकी अमानत है, अल्लाह की अमानत है। ये काम मजलिस ने किया। ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेज, एमसीए कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, आर्किटेक्चर कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस आज अपने आप में एक मिसाल बनकर कायम है। हम भी नहीं रहेंगे इस दुनिया में, लेकिन ये इमारतें खड़ी रहेंगी। इसकी बुलंदी, इसकी शान, इसकी शौकत, इसकी अजमत रोज़े क़यामत तक कायम रहेगी। और नौजवान नस्ल इल्म के जेवर से आरास्ता होते हुए अपने अंधेरे जिंदगियों में एक नए उजालों को लेकर आएंगे। और आज मजलिस आगे बढ़कर जा रही है, तो मजलिस हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंच रही है। तो क्या मजलिस कोई नया नारा लेकर गई है? नहीं मेरे भाई, हम कोई नया नारा या नया फार्मूला लेकर नहीं गए, बल्कि हम हमारी उन 60 बरस के कामयाब सफर की दास्तान, वो तारीख को लेकर सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपनी तरफ रागिब कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये देखो, ये हमारा इतिहास, ये हमारी जमात, ये हमारे कामयाबियां। कायदे मजलिस ने कहा कि आलेर इनकाउंटर के जिम्मेदार पुलिस ओहदेदारों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।
इससे पहले कायद मजलिस ने दारुस्सलाम में मजलिस के परचम को लहराया। मजलिसी अरकान मुकर्रना और कॉरपोरेटर्स के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। बहुत सी बातें हैं, बहुत कुछ कहना है, जलसे होंगे इंशाअल्लाह ताला, हम इन जलसों में करेंगे। अगर मध्य प्रदेश में एनकाउंटर हुआ तो तेलंगाना में भी हुआ एक एनकाउंटर आलेर का, और आलेर के उन एनकाउंटर में जो मारे गए उन बच्चों को मजलिस जरूर इंसाफ दिलाएगी, और इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा मजलिस खामोश नहीं बैठेगी। लोग मजलिस पे तनकीद करते हैं कि आलेर में एनकाउंटर हो गया। अरे सालार कहते थे सियासत हमारे घर की लौंडी है, सही वक्त पे सही फैसले कोई सियासत कहते हैं। आपने क्या नहीं देखा, मक्का मस्जिद के धमाकों के वक्त भी मजलिस पर तोहमत लगाई गई, इल्जाम लगाया गया, लेकिन ये वही मजलिस थी जिसने वक्त के चीफ मिनिस्टर को माफी मांगने पे मजबूर किया, और फिर यही मजलिस है जिसने उन बच्चों को इमदाद दिलवाई, यही मजलिस है जिसने उन बच्चों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दिलवाया। मजलिस जरूर आलेर के एनकाउंटर के जिम्मेदार पुलिस वालों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगी और जरूर इंसाफ दिलाएगी। सही वक्त पे सही फैसला मजलिस ये काम करती है। मैं आप सबसे यही कहूंगा कि मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपने हक के लिए जमहूरी जद्दोजहद कीजिए, दस्तूर के दायरे में रहकर अपने मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आज इस सालगिरह पर मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद रुकने पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश में है, इसलिए नहीं आ सके, तो मैं सदर साहब की तरफ से भी आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। हैदराबाद में 3 मार्च से आदि रंग महोत्सव का आगाज होगा। रियासती हुकूमत के मुशीर रमनाचारी के अलावा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोफेसर सुरेश भारद्वाज ने महोत्सव के पम्फलेट को जारी किया। बाद में रमनाचारी ने आवाम से इस उत्सव को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस उत्सव के जरिए खानगी तहजीब व सकाफत का मुजाहरा होगा। 3 से 5 मार्च तक ललित कला थोरानम में ये उत्सव मुनक्किद होगा। इस मौके पर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने गुज़िश्ता 60 साल में फिल्मी दुनिया को कई कलाकार दिए हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफत को फ़रोग़ देने का काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि क़बायलियों की तैयार करदा अशिया का क्राफ्ट मेला भी मुनक्किद किया जाएगा। कांग्रेस के साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा है कि नामजद ओहदों पर मुसलमानों को नुमाइंदगी दी गई है, लेकिन पसमानदा तबक़ात को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए हनुमत राव ने कहा कि वज़ीर आला को पसमानदा तबक़ात के लिए आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने चाहिए। तमिलनाडु की तर्ज पर तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाएँ। हनुमत राव ने कहा कि वोट हासिल करने के लिए माहीगीरों और चरवाहों को राग़िब करने की कोशिश की जा रही है। गरीब आवाम को डबल बेडरूम मकानात देने के बजाय अरकान असम्बली को नए मकान तामीर करके दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी बीसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तेलंगाना के आईटी के वजीर केटी रामाराव ने जुमेरात को हैदराबाद में ZF इंडिया टेक्नोलॉजीज के मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर KTR ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि ZF कंपनी साल 2020 तक 2500 मुलाजमतों की फराहमी के निशाने को पार करेगी। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि ZF की तरह दूसरी कंपनियां भी हैदराबाद में सरमायाकारी के लिए आगे आएंगी।
तेलंगाना बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी परमेंदर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन के सवालात का जवाब देने के बजाय जवाबी हमलों पर उतर आई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के प्रोग्रामों के नामों को तब्दील करते हुए अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है। किसानों को इनपुट सब्सिडी मरकज ने जारी कर दी है, लेकिन रियासती हुकूमत ने अब तक ये किसानों को अदा नहीं की है। उन्होंने कहा कि मरकजी फंड्स हासिल करते हुए रियासती प्रोग्रामों की तशहीर का हुकूमत को कोई हक नहीं है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान के महेश ने सतवाना यूनिवर्सिटी में बेकायदगियों की तहकीकात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए महेश ने बताया कि यूजीसी कवायद के खिलाफ गैर अहलियती उम्मीदवारों के तकर्रुरात अमल में लाए गए हैं और आरटीआई से भी ये बात साबित हो चुकी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तकर्रुरात में हुई बदनवानियों के लिए नायब वज़ीर आला के श्रीहरी जिम्मेदार हैं और वो राज तौर पर इसमें मुलविस हैं। महेश ने बताया कि वाज़ेह सबूत होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने वज़ीर आला के सीआर से मुतालबा किया कि इसकी तहकीकात कराई जाए और खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अहियाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 59 साल पूरे होने के ज़िमन में दारुस्सलाम में क़ायद मुक़र्रना अकबरुद्दीन ओवैसी को मुबारकबाद देने वालों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में मुंबई में बलदिया के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले मजलिसी उम्मीदवारों ने दारुस्सलाम में अकबर ओवैसी से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अकबर ओवैसी ने ऐलान किया कि मुंबरा में मजलिस की जानिब से सालार मिल्लत मिनरल वाटर प्लांट के मराकज़ कायम किए जाएंगे, जहाँ 1 रुपये में 20 लीटर मिनरल वाटर सरबराह किया जाएगा। शोलापुर के नौमुंतखबा मजलिसी अराकीन बलदिया ने भी मुकामी मजलिस के इब्तिदाई सदर तौफीक शेख की क़ियादत में अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और 59वीं अहिया मजलिस की मुबारकबाद दी। इस मौके पर रुकन असम्बली याकुतपुरा मुमताज़ अहमद खां, नमत खां, अनवर सादात, यासिर अरफात के अलावा अब्दुल हन्नान मौजूद थे। अलावाजी मुंबई के नौमुंतखबा अराकीन बलदिया ने भी दारुस्सलाम में अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए उन्हें अहिया मजलिस की मुबारकबाद पेश की। मोहम्मदनगर किले गोलकुंडे के रहने वाले एक माजूर नौजवान ने भी दारुस्सलाम में अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। मुहिब्बान मजलिस की तरफ से क़ायद मुक़र्रना अकबरुद्दीन ओवैसी को कीमती लकड़ी से तैयार की हुई एक पेंटिंग पेश की गई। पेंटिंग में मजलिस का इंतखाबी निशान भी शामिल था। संगारेड्डी में 59वें अहिया मजलिस के मौके पर एक तकरीब मुनक़िद हुई। मुक़ामी इब्तिदाई सदर ख्वाजा निज़ाम ने मजलिसी अराकीन बलदिया नाज़िमुद्दीन उज्जू, याकूब अली और फाजिल इरफान के हमरा परचम कुशाई की। इस मौके पर मुक़ामी अफराद के अलावा मजलिस के मुहिब्बान और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अहिया मजलिस की सालगिरह के मौके पर सदासी फेट में भी एक तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुकामी इब्तिदाई सदर मोहम्मद रियाजुद्दीन ने परचम कुशाई अमल में लाई। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों में नुमाया और मुनफरिद मुकाम मजलिस को हासिल है। उन्होंने कहा कि अवाम के दरमियान रहते हुए अपनी मौसर कारकर्दगी से ये मुकाम मजलिस ने हासिल किया है। इस मौके पर साबिक मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद शफी के अलावा मुकामी अफराद की कसीर तादाद मौजूद थी। अहिया मजलिस की सालगिरह के मौके पर अल्लाहपुर कोकटपल्ली में मुकामी इब्तिदाई सदर मोहम्मद अहमद ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मुस्तहक़ तलबा में कुतुब तकसीम किए गए। जुबलीहिल्स के इलाके श्री राम नगर तरकारी मार्केट में 40 किलो वजनी केक काट कर परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर शोलापुर के नौमुंतखबा मजलिसी अराकीन बलदिया को तहनीत पेश की गई। तकरीब में हल्का जुबलीहिल्स के मजलिस इंचार्ज अनवर सादात, नवीन यादव और मकामी मजलिस के इब्तिदाई सदर नज़ीर मौजूद थे। एरागड्डे के इलाके में भी अहिया मजलिस की सालगिरह के सिलसिले में तकरीब मुनक़िद हुई। मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने एरागड्डे के चौराहों पर परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर जीएचएमसी के वार्ड मेंबर्स नसीरुद्दीन, मोहम्मद तकी के अलावा मुकामी अफराद भी मौजूद थे। पकवान गैस सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफे के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने सिविल सप्लाईज कमिश्नर के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। इस एहतजाज की वजह से मसरूफ शाहरा पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम रही। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया।
नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में इंतजामिया की लापरवाही से 2 नौमौलूद बच्चे तब्दील हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक फरहाना नामी खातून को लड़की और सबा को लड़का तवल्लिद हुआ। सबा का लड़का कमज़ोर था, इसलिए उसे इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया था, लेकिन दूध पिलाने के लिए मां को बच्चा हवाले किया जा रहा था। डिस्चार्ज होने के वक्त दवाखाने के इंतजामिया ने सबा को लड़की और फरहाना को लड़का हवाले कर दिया। जब दोनों ने दवाखाने के इंतजामिया की गलती पर एहतजाज किया तो उल्टा ये कहा गया कि उनके पास तफसीलात दर्ज हैं, इसी के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। इंतजामिया की हठधर्मी की वजह से सबा और फरहान ने बच्चों को लेने से इनकार कर दिया। बताया गया कि जुमे को सुपरिटेंडेंट के आने के बाद इस सिलसिले में फैसला किया जाएगा। वाज़ेह है कि नामपल्ली हॉस्पिटल में एक मरीज के रिश्तेदार की तरफ से नाशाइस्ता सलूक पर नर्सों ने एहतजाज किया था। नर्सों को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात पेश न आएं। जुनूनी आशिक के हमले में एक लड़की और उसके अफराद खानदान जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक आसिफ नगर के साकिन अमजद ने दरांती से अपनी माशूका, उनकी बहन और वालिद पर हमला कर दिया। ये लोग मोहल्ले खाजीपुरे के एक मकान में किराए से मुकीम हैं। मुतासिरीन की तरफ से अपने बचाव के लिए मिर्च पाउडर इस्तेमाल करने की वजह से अमजद ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका। ACP फलकनुमा ताजुद्दीन ने बताया कि 5 साल कबल अमजद की दोस्ती मुतासरा लड़की से सोशल मीडिया के जरिए हुई थी और दोनों में मोहब्बत भी हो गई थी, लेकिन अमजद बेरोजगार था, जिसकी वजह से लड़की के वालिदैन शादी के लिए राजी नहीं थे। मंगल के दिन अमजद लड़की को घुमाने के लिए ले गया और जब दोनों वापस लौटे तो बहस और तकरार हो गई, क्योंकि अमजद को इस बात का शक था कि शायद लड़की का रिश्ता किसी और से किया जा रहा है। चारशंबे की रात से पहर 3 बजे अमजद दोपहर लड़की के घर आया और बाल पकड़कर उसे ज़ुदकोप करने लगा। हाथ में हथियार देखकर लड़की के वालिद और बहन परेशान हो गए और बीच बचाव की कोशिश की तो उन पर हमला कर दिया गया। आंखों में मिर्च पाउडर फेंकने से अमजद ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका। जख्मी हालत में लड़की के अफराद खानदान उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंच गए। पुलिस ने इत्तला मिलने पर मकाम वाक़या पहुंचकर अमजद को गिरफ्तार किया और उसे अदालती तहवील में दे दिया गया। कल शाम में शालीबंडा पुलिस लिमिट्स खाजीपुरा में एक लड़का एक लड़की के घर जाकर छुरी से अटैक करने का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ। तो इस इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि एक अमजद नाम का आसिफ नगर का लड़का जो सो अपना खाजीपुरा की लड़की से सोशल मीडिया पर मिलने का मौका हुआ उन दोनों का, और उसके बाद जो इसे दोनों की फ्रेंडशिप स्लोली प्यार में बदल गई। तो उसके बाद जैसे कि ये दोनों का प्यार के अब किस्सा जैसे कि पेरेंट्स को जब पता चला तो पेरेंट्स भी शादी करने का इरादा करे और जैसे दोनों बैठकर बातचीत भी करेंगे, जैसे कि बच्चा कुछ अगर जॉब अगर ज्वाइन किया तो हम शादी करने के वास्ते तैयार है बोलकर लड़की के माँ बाप भी बोले और बच्चे वाले भी देख रहे थे कि उसका कुछ एम्प्लॉयमेंट करे वो। तो इतने दिन से जैसे कि जो 5 साल की दोनों की दोस्ती में और जो टाइम था, इस टाइम को बेटर इस्तेमाल कर कोई अच्छी जॉब में ज्वाइन होने के बजाय ये लड़का जैसे कि ये सोच रहा था कि जो प्रेशराइज कर रहा था कि शादी करो, तो ये लोग जब शादी नहीं कर रहे थे तो ये सस्पेक्ट करा कि कहीं दूसरों से शादी करने का सोच रहे हैं लोग बोलकर कल शाम में आया और बच्ची का सडन लेके सेलफोन चेक करा और चेक करके जैसे कि वो छुरी से जैसे कि बच्ची पर अटैक करना शुरू करे तो जैसे कि बच्ची एस्केप कर चीखना शुरू करी तो घर में माँ बाप और बहन थी छोटी, वो लोग बच्ची के रेस्क्यू के आए और वो लोग को अच्छा आइडिया है कि जैसे कि उससे बचने के लिए उसके आँख में मिर्ची छिनक कर जैसे कि उसको कुछ प्रिवेंट हो सकता है, क्योंकि वो इतना प्रिपेयर्ड था अटैक के लिए। तो सोचकर जैसे कि लोग मिर्ची छीन के उसके आँख में और दे कुड सेव देमसेल्फ। खुसर की तरफ से बेघर की गई 2 बहुएं पुलिस की मदद से अपने ससुराली मकान में दाखिल हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा खवातीन के खुसर अब्दुल हफीज का कहना है कि उनके बेटों ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है, लेकिन मुतासरा खवातीन का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो अब भी अब्दुल हफीज के बेटों की जायज़ बीवियां हैं। मुतासरा खवातीन की तरफ से इस सिलसिले में मगलपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के 4 दिन बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए अब्दुल हफीज के मकान पर धरना देने वाली खवातीन को मकान में दाखिल करा दिया। DCP वी सत्यनारायणा के मुताबिक शरई मामले में कोई मदाखलत नहीं की जा रही है, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन गया था, इसलिए पुलिस को मदाखलत करनी पड़ी। एक सवाल पर DCP वी सत्यनारायणा ने बताया कि जिनके खिलाफ खवातीन ने शिकायत की है उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक्चुअली डाइवर्स ऑथेंटिकेटेड डाइवर्स पेपर्स अभी तक ये दोनों फातिमा नूर को नहीं मिला।
सो वो बोल रहा है अभी तक डाइवोर्स हमको नहीं मिला, वो डाइवोर्स हुआ नहीं, ये प्रोसीजर नहीं है, कोई काज नहीं है बोल रहे. बट वी आर नॉट इंटरफेयरिंग विथ देयर पर्सनल लॉ, व्हाट अबाउट डाइवोर्स दे लेट द कोर्ट विल डिसाइड. लेकिन एटीट्यूड, क्रूअल एटीट्यूड, इतना परेशानी कर रहे हैं, इतना तकलीफ दे रहे हैं दोनों औरत को. 4 दिन से ये दिन भर दिन रात यहाँ बाहर सो के ये मासूम मिल्क फीडिंग बच्चों के साथ वो स्लीप कर रहे हैं. उनका सेफ्टी का थ्रेट है. ये बहुत 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 क्रूएल्टी है. सर लास्टली सर, ये जो आदमी के ऊपर केसेस बुक हुए मीर चौक और मुगलपुरा में, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? नहीं, ये 2 केसेस हैरासमेंट केसेस के साथ आज सुबह ये फातिमा नूर थोड़ा ऊपर कोई पानी के लिए गए तो वो लोग थोड़ा चाकू से मार के कुछ डराया, वो अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया. वो भी केस रजिस्टर हो रहा है, वो भी इन्वेस्ट करेंगे. वो हैरासमेंट, वो क्रूअल एटीट्यूड और अटेम्प्ट टू मर्डर, आउटरीच द मॉडेस्टी अगर मालूम हो जाएगा तो ये दोनों को इमीडिएटली टुमारो अरेस्ट करेंगे. जो डाइवोर्स का मामला है, लेट कोर्ट विल डिसाइड. वी विल नॉट इंटरफियर विथ दैट मुस्लिम पर्सनल लॉ, बट द वॉट एवर हैरासमेंट, क्रूएल्टी शोन टुवर्ड्स दिस इनोसेंट लेडीज आर आवर कंसर्न. शराब इंसान को हैवान बना देती है. नशे की हालत में कई जराइम पेश आ रहे हैं. ऐसे ही एक वाक़े में एक नौजवान ने मैनोशी के बाद अपनी सगी फूफी की मुबैना इस्मत रेज़ी कर दी. तफसीलात के मुताबिक 45 साल बेवा शांताबाई ने जियागढ़ में वाक़ अपने मकान में अपने भतीजे के साथ मिलकर शराब नोशी की. दोनों नशे की हालत में मदहोश हो गए. इसके बाद फूफी और भतीजे के रिश्ते का तखद्दुस भी खाम न रहा. फूफी का इल्ज़ाम है कि भतीजे ने इस्मत रेज़ी की. जब शांताबाई को होश आया तो उसको इस बात का पता चला. उसने फौरी पुलिस से रुजू होकर इस्मत रेज़ी की शिकायत की. पुलिस ने नरसिम्हा को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ दफ़ा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं. अकामती इदारों में असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए जारी किया गया एलामिया मनसूख. रहनुमायाना खतूत में तरमीम करने पब्लिक सर्विस कमीशन का फैसला. मजलिस आलेर इनकाउंटर के जिम्मेदार पुलिस ओहदेदारों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेगी. पार्टी के अहिया की 59वीं सालगिरह, दारुस्सलाम में अकबर ओवैसी का खिताब. असेंबली हल्कों में तरक्याती इक़दामात के लिए 200 करोड़ रुपए की इजराई. हर हल्के के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए. हुकूमत के अहकाम. नामजद पर मुसलमानों को नुमाइंदगी देकर पसमानदा तबकात को नजरअंदाज किया जा रहा है. कांग्रेस के साबिक MP वी हनुमंतराव को एतराज. और नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में नौमौलूद बच्चों की तब्दीली का वाकया. हॉस्पिटल इंतजामिया की लापरवाही से बच्चे तब्दील हो गए. दोनों की माओं का एहतजाज. इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है. अल्लाह हाफ़िज़.